तो हेलो हाँ भाई दोस्तों, मैं समीर रंशी एक और वीडियो के साथ हाजिर। ये वीडियो है भाई पाकिस्तानी हूर सफेदी की चमकार का, जो पाकिस्तान के जाहिल अवाम के बीच में पहुंची कि भाई ऋषि सुनक ने ट्रूडो को फोन किया है कि ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म करो, नहीं तो तुम्हारे पिछवाड़े में जो चुम्बने काट रहे हैं फिर डंडा घुसा दिया जाएगा। तो चलते हैं इस पे पाकिस्तान की जाहिल अवाम क्या कहती है इस मैटर के बारे में, देखते हैं और करते हैं वीडियो शुरू बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और जाहिलों को देखने के लिए, ऐसे मिलने के लिए। साथ के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं कि जहालतें क्या कहते हैं ये भूतनी के। बात करेंगे, ऋषि सुनक ने ट्रूडो को कॉल की है और उसके साथ जो है खालिस्तान का मामला जो है डिस्कस किया। जैसे कि सबको पता है 10 अक्टूबर की डेडलाइन है कनाडा के पास, वो अपने 41 डिप्लोमेट्स को क्या करेगा, इंडिया से बाहर ले जाएगा। इंडिया ने निजर की किलिंग का जो इल्जाम है उसके ऊपर इतना शदीद रिएक्शन दिखाया है कि कनाडा जो है इस वक्त पूरी दुनिया में मिन्नतें करता फिर रहा है कि प्लीज मेरी इंडिया से दोस्ती करवा दो। इसका मतलब है कि इंडिया तो कह लें कि इकोनॉमिक तौर पे वो बहुत स्ट्रांगली है, तो उन्होंने कह दिया कनाडा को, डायरेक्टली कह दिया हमारी गवर्नमेंट हम पे कम से कम इतनी बार इल्जाम लगे हैं क्योंकि हमारी हुकूमत में इतनी पावर नहीं है कि हम उनसे कह सकें। ये सारा खेल ही पावर का है। बिल्कुल पावर है, क्योंकि इंडिया पावर में है तो वो कह सकता है, क्योंकि अभी तक उस पे एक इल्जाम लगा है किलिंग का, लेकिन सबूत नहीं है। वो इंडिया कहता है सबूत लाओ जहां से। कनाडा ने तो कह दिया ना कि इनकी वो जो जमात उसने की है, तो फिर उनको अर्जेंटली उन्होंने माना नहीं, तस्लीम नहीं किया, तो वो इसलिए उन्होंने अब कह दिया, रिएक्ट कर दिया कि नहीं हम तो खुद पाकिस्तान को कह रहे थे, अब हम पे इल्जाम लगाए तो हम उस पे वो सजा होने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं होता भूतनी के बच्चों, आंड में हम किसी से काम नहीं। अगर तुम्हारे पास सबूत है जाओ इंटरनेशनल कोर्ट में जाओ, सबूत दिखाओ, कुत्ते की तरह मत भौंको। ये पाकिस्तान की जाहिल अवाम है, स्ट्रांग नहीं होता स्ट्रांग होता है। पहली बात, ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, ये अपनी मेंटालिटी, अपनी घिनौनी हरकतें, अपने अंदर की जो नफरत है ना वो दिखाते हैं। एक्सट्रीमिज्म, हेट कौन फैलाता है? कुछ पाकिस्तान के चूतिए बोल लेते ना, हेट इंडिया फैलाते हैं, हम ऐसी हेट नहीं फैलाते। तो ये तुम्हारी बुआ नाच रही है यहाँ पे, तुम्हारी बुआ का फूफा नाच रही है अभी तो, और देखो। वज़ीर आज़म है वो चाहते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। पूरा वेस्ट कोशिश कर रहा है इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बेहतर करने में। ट्रूडो भी कहीं ना कहीं पे वीक होता नजर आ रहा है, लेकिन अगर नहीं हट रहा तो पीछे इंडिया नहीं हट रहा, क्योंकि उसे पता है मैं दूसरा कह लूं कि मैं अगर कहूंगा जो मेरी बात वो मानेंगे। हाँ। वो कौन सा पाकिस्तान है? हाँ। पाकिस्तान में इतनी एबिलिटी होती तो वो कहता कि हमें टेररिज्म नहीं है इधर पाकिस्तान में, लेकिन अब इंडिया में वो देखें ना कि हर जगह वो अपनी बात मनवाते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि वो उनकी वो कह लें कि वो उनको पता है हमारी बात मानी जानी है। एग्जैक्टली यही बात है। G7 के पास गया, G7 ने भी बात, जापान इस वक्त इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, यूके इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका इंडिया को, जब ट्रूडो अकेला कह रहा है और पहली दफा देखा कि वेस्ट तनहा है। अच्छा एक चीज देखो, तुम लोग भूतनी वालों ये नहीं बोलोगे ना टेररिस्ट यहाँ पे नहीं है। यूएन डेजिग्नेटेड 140 टेररिस्ट तुम्हारे यहाँ पे पाए जाते हैं। आए दिन तुम्हारे यहाँ ब्लास्ट होते हैं, आए दिन तुम्हारे फौजी मारे जाते हैं, आए दिन तुम्हारे पुलिस वाले मारे जाते हैं, आए दिन फटते फिटते तुम्हारे यहाँ पे। तो कैसे बोल सकते हो कि वहां पे टेररिस्ट नहीं है? क्योंकि सांप पालोगे तो एक दिन डसेगा। और तुमने अजगर पाले, इतने कोबरा पाले, और तुम लोग खुद भी एक सांप हो, जो हमारे इंडिया के कुछ लोग पाल रहे हैं इन यूट्यूबर्स को, समझ गए? ये सांप है ना कि इंडिया उसका हिस्सा है, तो उसने तो उन लोगों ने तो सपोर्ट करनी है इंडिया की। पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो टोटली वहां पे जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। उन्हें पता है कि इंडिया से हमें इनकम आनी है, जानी नहीं है, इसलिए इंडिया स्ट्रॉन्ग है, वो बात कर सकता है। आप खालिस्तान के मामले में एज अ पाकिस्तानी क्या कहेंगे, जो खालिस्तान के बारे में बात है कि अलग मुल्क बने? 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया अलग हुआ है, तो तब उनके खुद लीडर ने कहा था कि खालिस्तान सिखों को दिया जाएगा। तो ये वो उनकी अपनी तहरीक चला सकते हैं, जैसे पाकिस्तान हमें 1947 के बाद मिला है, तो खालिस्तान उनका हक है, वो ले सकते हैं, क्योंकि उनसे अबे जाहिलो, कौन सी हिस्ट्री पढ़ के आते हो तुम लोग? खालिस्तान उनका हक है, बलूचिस्तान भी उनका हक है, सिंधुस्तान भी उनका हक है, गिलगित को छूट दो, वहां पे वो तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है, सुअर के बच्चों। और ये लोग जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं ना यूट्यूब पे, इंस्टा पे और ट्विटर पे, मैं अपने इंडियन से बोलता हूँ, क्या जो पूरे दिन स्क्रॉल करते हो और रील्स देखते हो, क्या 2 सेकंड नहीं है तुम लोगों के पास कि हैशटैग बलूचिस से बलूचिस्तान मेक हिंदुस्तान करने का? मैं इनकी गवर्नमेंट के लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकल जाएगा तो कहना, इनका प्रोपेगेंडा इन्हीं के मुंह पे मारो, फिर ये खालिस्तान वालिस्तान सब निकल जाएगा इनका, जब ये देखेंगे। ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से जो खालिस्तान करते ना, अपने कुत्ते पाल रखे जो खालिस्तानी कुत्ते, ये सारे चुप हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी सपोर्ट पाकिस्तान से मिलती है। इन सुअर के बच्चों से ये पूछ लो कि कौन लीडर था उनका सिखों का जिसने ये बोला था कि खालिस्तान मिले? कोई सी भी
हिस्ट्री पढ़ते हो हैं, कुछ भी पढ़ते हो। ये कहा गया था उस टाइम पे कि अगर पाकिस्तान बना तो हम भी खालिस्तान बनाएंगे। जिन्ना की फटके 4 हुई थी क्योंकि लाहौर वहां की राजधानी बनता, समझ गया, खालिस्तान की। उसी वक्त कुत्ते की तरह सिख तो नहीं ना है, ये सिर्फ 20,000 खालिस्तानी कहते हैं खालिस्तान बने, बाकी सिख तो कहते हैं हम तो इंडिया के साथ है, हमारा देश नहीं इंडिया कहते हैं ना, वो तो उनके साथ है जो उन्होंने बस अपने साथ रखे हुए हैं, पैसे दे के या जैसे भी कह लें, लेकिन जो खालिस्तान है वो बनेगा इंशाल्लाह बनेगा खालिस्तान। आपको लगता है कि इंडिया तकसीम करेगा? इंशाल्लाह बनेगा, वो कभी भी नहीं करेगा। इंशाल्लाह उसने बनेगा। निज्जर की किलिंग पे पूरे वेस्ट की ईंट से ईंट बजा दिया, फिर तो आप तकसीम की बात। मैं मुसलमान होने के नाते ये मैं मेरा सिखों का और मुसलमानों का क्या सिखों का देखे ना, हमारा ईमान है। खालिस्तानी देखे, खालिस्तानी और सिखों में फर्क है। देखिए ना। इंडिया सिख उसको कहता है जो तिरंगे के साथ है, और खालिस्तानी उसको कहता है जो नया मुल्क कादियानी बनाना ने चाहता कोशिश की, पाकिस्तान बन गया। अब खालिस्तान के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो अपना एक अलग बनाना चाहते हैं ना। इंडिया से इंडिया क्या है खालिस्तान की, ये पंजाब के अलावा क्या है उनके पास? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। अगर नहीं है, देखे ना वो खालिस्तान वो क्यों नहीं बनने दे रहे? उन्हें पता है अगर खालिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान को वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट करेगा, तो इंडिया वीक होगा। तो खालिस्तान भी तो कहता है कि पंजाब के अंदर मेरा कैपिटल बनेगा। बस यही है ना कि नहीं, देखिए ना, इंडिया ये नहीं खालिस्तान चाहता में बने। इन सुअर के बच्चों को लगता है कि सिर्फ पाकिस्तान में खेती होती है। ये सुअर के बच्चों को, इनको ये नहीं पता यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कितने एरिया हैं, पथरीले एरिया महाराष्ट्र तक भी खेती होती है। एमपी के गेहूं माने जाते हैं, हमारे साउथ में इतनी होती है। इन जाहिलों को क्या पता, इंडिया कुछ भी नहीं है। 2 कौड़ी के सुअरों, तुम्हारा ईमान कौन सा ईमान? $50 दूंगा, नंगा होकर तू रोड पे भागेगा ना, पिछवाड़े से फुटबॉल खेले तो बोलियो बवासीर करवा लेगा तू $100 में अपने आप को। इन जाहिलों की बात पे आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी जाहिलों की सोच के लिए मैं तो कहता हूँ टिट फॉर टैक करना चाहिए। मैं उन लोगों से बोलूंगा जो इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो इनके पपियां शपियां लेते हैं, जरा एक बार जो स्क्रॉल करते हो ना आप लोग बैठ के ट्विटर पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, तो उस स्क्रॉल का जवाब भी ऐसे देना चालू कर दो। सीरियसली बस शेयर पे दबा दो, रीट्वीट कर दो, पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा। और ये जब खालिस्तानी चिल्ला रहे ना, ये निज्जर पिज्जर के जो है, ये हरमीत सिंह, ये सब के सब शांत बैठ जाएंगे, क्योंकि कुत्ते ये पाकिस्तान के, चाइना के 2 कुत्ते, पाकिस्तान का 1 कुत्ता, सबके सब शांत बैठ जाएंगे। लेकिन हमारे इंडिया में जो बैठे लोग हैं ना, वो क्यों करेंगे? क्योंकि पाकिस्तानी टीम इंडिया में आ चुकी है ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेंगे, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि हमारी यूथ ड्रग्स में मर रही है, हमारे जो सिख भाई हैं उनके ऊपर हमले कर रहे हैं खालिस्तानी। वो खालिस्तानी कौन है? वो टेररिस्ट हैं जिन्होंने लंदन एयरलाइंस को बम छोड़ा दिया था, जिसमें कैनेडियन सिटीजन भी मर गए थे। लेकिन ये छोड़ो, पब्लिक आंडा, वो तो छोड़ो। सपोर्ट कौन कर रहा है? पाकिस्तान पूरा का पूरा। इनकी ISI आर्मी सपोर्ट कर रही है, अब वहां की पब्लिक सपोर्ट कर रही है। और तो जरा इंडिया की पब्लिक को अब जरा सोचना चाहिए कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है, तो उसको हमें सपोर्ट करना चाहिए ना। चलो गवर्नमेंट नहीं कर सकती, पब्लिक तो कर सकती है ना। गवर्नमेंट लेवल को छोड़ दे, वो अपने डिप्लोमेटिक देखेंगे जो देखना है। लेकिन मैं इंडियन पब्लिक से कहता हूँ कि जरा ये ट्रेंड चला के देख लो ना, ये शायद शांत बैठ जाए ना तो कहना। और इनके देखो, इनके धुएं कैसे निकलते, फिर ये जो यूट्यूबर जो इंडिया का, कहीं ना कहीं इनके धुएं निकलेंगे और कहीं ना कहीं इनकी असलियत जाहिर हो जाएगी आप लोगों को भी। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, मैं कहाँ गलत हूँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी मैं समीर चलता हूँ, मिलता हूँ सबको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।